नमस्कार सभी को। आपका मेरे YouTube चैनल कैप्सूल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर विनीत कुमार राय इस वीडियो में आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके फंक्शन और कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम बायोफार्मास्यूटिक्स या फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ पढ़ते हैं उसमें मैक्सिमम ड्रग्स जो ओरल रूट से डिलीवर की जाती हैं, मैक्सिमम ड्रग्स, तो उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ही इन्वॉल्व होता है। मोर देन 80% ड्रग्स जो कि ओरली डिलीवर की जा रही हैं उसमें जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। तो उसके एनाटॉमिकल पोजीशंस को, उसमें डिफरेंट टाइप के माइक्रो इन्वायरमेंट्स को, उसके फंक्शंस को और उसके कंपोनेंट्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कड़ी में सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता क्या है और उसके फंक्शंस क्या है वो हम जान लेते हैं। तो इसमें अगर इस फिगर में आप देख रहे होंगे, इसमें 5 कंपोनेंट हैं बेसिकली: माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। उसके साथ में कुछ एक्सेसरीज दी हुई हैं। जैसे गाड़ी में होता है ना, लोग गाड़ी में एक्सेसरीज देते हैं कि ठीक है, आप ये हवा भरने की मशीन हो गई, तो ये लिफ्ट, टायर को अगर पंचर हो गया तो उसको लिफ्ट करने के लिए मशीन हो गया, उसमें पाना वाना और बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। उसी तरीके से स्टमक, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो भी बहुत सारी चीज़ों से इक्विप्ड होता है, जिसमें लीवर हो गया, गाल ब्लेडर हो गया और पैंक्रियास है, कुछ और भी बाइल डक्ट। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं उससे, जिनका एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में। एज फार एज द होल लेंथ इज कंसर्न, इट इज 9 मीटर। अगर पूरे जीआई ट्रैक्ट की लेंथ की बात करें तो इट इज रिच इन माइक्रोबियल फ्लोरा। बहुत सी टाइप के यूजफुल बैक्टीरिया आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, स्पेशली इंटेस्टाइन में जीते हैं। वो आपसे फूड लेते हैं और कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिससे आपका फूड डाइजेस्ट होता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाते भी हैं। वो आपके इम्यून सिस्टम को बराबर बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डाइजेशन में स्पेशली। इसीलिए कभी कभी हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया को किल करना, तो हमारी यूजफुल बैक्टीरिया को भी वो मार देता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है और हमें डायरिया या लूज मोशंस लग जाता है। तो डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ में आपको प्रीबायोटिक्स प्रोवाइड कराता है, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ये बैक्टीरिया का स्पोर्स होते हैं जो कि स्टमक में जाने के बाद जब एक मॉइस्चर इन्वायरमेंट लेते हैं तो वो तुरंत फिर से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं और स्पोर्स फॉर्म जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। उसके अलावा हमारा जो डीआई ट्रैक्ट है वो इक्विप्ड है लीवर से, बाइल डक्ट से, जो मैंने बताया। और इसके जो मेजर फंक्शन है, फूड इनटेक करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है और मेटाबोलाइज करता है, एक्सक्रीट करता है। ये सारे काम इसके हैं। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप अपर रिस्पाइट अपर जीआई ट्रैक्ट और लोअर जीआई ट्रैक्ट। अपर जीआई ट्रैक्ट में बेसिकली माउथ है, ओसोफेगस है, लीवर है, गाल ब्लैडर है, स्टमक है, ये सारे के सारे अपर जीआई ट्रैक्ट में आते हैं। और जब लोअर जीआई ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये पार्ट्स आते हैं। तो आई थिंक आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका समझ में आ गया होगा, कितने पार्ट्स हैं वो समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट। कितने कंपोनेंट्स हैं, क्या उनका रोल है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उनके माइक्रो इन्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं डाइजेशन में, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी वन बाय वन। अगर मैं चलूँ तो सबसे पहला पार्ट मैंने डिस्कस किया था, दैट इज माउथ। और इसका पीएच इसका 6.8 होता है और ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच आप कह सकते हैं। सरफेस एरिया 170 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब होल माउथ का सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। सलाइवा सिक्रीशन, नॉर्मली एक आदमी पर डे
0.5 to 2 लीटर सलाइवा सेक्रेट कर देता है। लार जिसको बोलते हैं, मुंह में लार आता है, पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाना। अच्छा खाने को देख लिया तो मुंह में पानी आ गया, कुछ खट्टी चीजें देख ली तो मुंह में पानी आ गया, मीठा देख लिया तो मुंह में पानी आ गया, वो वहां पे सलाइवा सेक्रेशन बढ़ जाता है। तो अब 0.5 से 2 लीटर पर डे इतना सलाइवा सेक्रेट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन भी इसका एक फंक्शन है, ये चीजों को एब्जॉर्ब करता है, ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है। तो लाइपोफिलिक ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रल एंड बेसिक ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली फ्रॉम दिस रूट। इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूकोसल रूट। ये ओरल म्यूकोसा है और इससे ड्रग क्रॉस होकर अगर आप सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, आपके ब्लड में जा रही है, तो उसको ट्रांसम्यूकोसल रूट बोलेंगे। और लाइपोफिलिक, न्यूट्रल एंड बेसिक ड्रग्स इस रूट से एब्जॉर्ब हो सकती हैं। एब्जॉर्प्टिव मैकेनिज्म क्या है, कौन से मैकेनिज्म से ये एब्जॉर्प्शन शो करता है, तो उसमें पैसिव डिफ्यूजन और कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आप मैकेनिज्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। So you can go and watch my previous videos for having knowledge in absorptive mechanism. I'm not going into detail here. मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि पैसिव डिफ्यूजन और कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती हैं बाय ओरल म्यूकोसा। Now next one is stomach. After having your food, it will go into the stomach. Stomach is the ultimate destination जहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है। और कुछ हद तक टाइलिन वगैरह जो आपके सलाइवा में मिक्स होता है और वो डाइजेशन वहां से मतलब फूड को तोड़ना स्टार्ट हो जाता है। बट स्टमक इज द एक्चुअल पॉइंट जहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसका पीएच 1.5 to 3.5 के बीच में कहीं भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच कंडीशन, न्यूट्रल से एसिडिक कंडीशन में आ गया। अब क्या है, एसिड के प्रेजेंस में आपके फूड प्रोडक्ट को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसको एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिडिक कंडीशन में फूड प्रोडक्ट को तोड़ना। लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर लंबा होगा, डायमीटर 15 सेंटीमीटर का होगा, सरफेस एरिया 0.1 to 0.2 मीटर स्क्वायर। आपके ओरल कैविटी से इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.1 to 0.2 मीटर स्क्वायर। ब्लड फ्लो इसमें 0.15 लीटर पर मिनट। ब्लड फ्लो जितना ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन वहां से उतना बेटर हो सकता है। सो ब्लड फ्लो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जहां पे भी ड्रग एब्जॉर्ब होना है जहां से, वहां पे ब्लड कैपिलरीज की डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है ब्लड फ्लो, ठीक है। सो ट्रांजिट टाइम 1 to 5 आवर, इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। ओके, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो 1 घंटे 1.5 घंटे सफिशिएंट होते हैं, कोई भी फूड प्रोडक्ट स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाता है। लेकिन कुछ डिजीज कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें आप अनयूजुअल फील करते हैं यूजुअली, तो वहां पे ट्रांजिट टाइम कुछ बढ़ सकता है या फिर फास्ट हो सकता है। तो 2 घंटे नॉर्मल मान सकते हैं, 1.5 से 2 घंटे। कम है या ज्यादा है वो डिपेंड करता है कि आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है। एब्जॉर्प्शन, लाइपोफिलिक ड्रग का न्यूट्रल और एसिडिक ड्रग भी एब्जॉर्ब हो सकती हैं यहाँ से, जैसा कि माउथ से मैंने बताया था। और मैकेनिज्म है पैसिव डिफ्यूजन एंड कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो सेम मैकेनिज्म फॉलो हो रहे हैं। सो यहाँ पे भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं मैकेनिज्म्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है और 285 सेंटीमीटर्स। अगर आप इसको फिट में देखना चाहेंगे, मीटर में देखना चाहेंगे, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। ओके, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे करीब करीब ये 3 मीटर लंबी आंत आपकी दिखेगी। और पीएच 5 to 7.5, ऑलमोस्ट ये स्लाइट एसिडिक कह सकते हैं और न्यूट्रल कह सकते हैं। डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया 200 मीटर स्क्वायर।
ये एक ऐसा पार्ट है आपके पूरे जीआई ट्रैक्ट का जिसका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा, एनॉर्मस सरफेस एरिया, यहाँ पे इतना जबरदस्त सरफेस एरिया आपको मिलेगा। इसी वजह से इसमें मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत बेटर होता है। स्टमक में से बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से यहाँ से एब्जॉर्प्शन ड्रग्स का सबसे एब्जॉर्प्शन विंडो इसका बहुत ज्यादा है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ज्यादा होने की वजह एक रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो भी अच्छा खासा है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, ट्रांजिट टाइम 3 से 6 घंटे, मतलब इतनी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर कोई फूड प्रोडक्ट या ड्रग रुकता है यहाँ पे तो इसलिए उसके एब्जॉर्ब होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक खूबसूरती इसकी और भी है कि ये सारे टाइप के ड्रग्स यहां से एब्जॉर्ब हो सकती हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। मैकेनिज्म सारे टाइप के मैकेनिज्म ये फॉलो करता है, कोई भी ड्रग होगी किसी भी टाइप के मैकेनिज्म से इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा सकती है अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो। ओके, तो सरफेस एरिया क्यों इतना ज्यादा है मैं बताता हूं आपको। जस्ट लुक हियर यू कैन सी द सरफेस एरिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अपनी वीडियो को ऑफ कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे शो होने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसका और सरफेस एरिया और रिलेटिव इंक्रीज इन सरफेस एरिया हम चेक करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में 0.33 मीटर स्क्वायर और रिलेटिव सरफेस एरिया इंक्रीज इन सरफेस एरिया 1। यहां पे जो विलाई है, विलाई की वजह से जो सरफेस एरिया, अगर केवल इसको ल्यूमेन की तरह लेंगे, प्लेन ल्यूमेन की तरह लेंगे तो इसका सरफेस एरिया 0.33 मीटर स्क्वायर होगा। और जैसे ही इस पे माइक्रो विलाई को आप कंसीडर करने लगते हैं इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करके 3 टाइम इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी माइक्रोविलाई के ऊपर होता है, इसको और जूम किया तो ये माइक्रोविलाई हो गए और एक एक माइक्रोविलाई पे आपको फोल्ड्स ऑफ कैरकरिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इस माइक्रोविलाई के ऊपर फोल्ड्स ऑफ कैरकरिंग, और उससे क्या होता है कि जो फोल्ड्स ऑफ कैरकरिंग का सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर था वो 3 गुना उसका बढ़ गया। ठीक है, फर्दर इस फोल्ड्स ऑफ कैरकरिंग पे ये इसको जो यहाँ पे फोल्ड्स दिख रहे हैं वो फोल्ड्स ऑफ कैरकरिंग कहलाते हैं, ये जूम किया हुआ है। और इस फोल्ड ऑफ कैरकरिंग पे फर्दर इसको जूम करेंगे तो आपको विलाई दिख जाएंगे और विलाई को फर्दर जूम करेंगे तो आपको माइक्रो विलाई दिख जाएंगे। अब देखिए सरफेस एरिया आप 0.33 अगर इसको सिंपल ल्यूमेन कंसिडर करते हैं तो, अगर इसको फोल्ड्स ऑफ कैरकरिंग को कंसिडर करते हैं तो उसका सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है। फोल्ड ऑफ कैरकरिंग के ऊपर अगर आप विलाई को भी कंसिडर कर लेते हैं तो उसका 10 मीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया हो जाता है। और जैसे ही आप माइक्रो विलाई को भी कंसिडर कर लेते हैं तो सरफेस एरिया 200 मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना टाइम इंप्रूव हुआ है। इसको अगर 1 टाइम हम मान के चल रहे हैं, इसको हम बेस लेके चलते हैं तो यहाँ पे 3 फोल्ड रिलेटिव सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को एज ए ल्यूमन मान रहे हैं और यहाँ पे यहाँ पे फोल्ड ऑफ कैरकरिंग को कंसीडर कर रहे हैं तो फोल्ड ऑफ कैरकरिंग को कंसीडर करते ही 3 टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही आप विलाई को कंसीडर कर लेते हैं 10 टाइम और माइक्रो विलाई को कंसीडर करते हैं तो 200 टाइम, तो टोटल सरफेस एरिया जो आपको 600 टाइम तक ज्यादा मिल सकता है अगर आप फोल्ड ऑफ कैरकरिंग, विलाई और माइक्रो विलाई को कंसीडर करते हैं तो। इतना ज्यादा इंक्रीज सरफेस एरिया में ये बताता है कि इसमें एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है, कोई भी ड्रग किसी भी मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब हो सकती है। सो हियर इट इज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, इसमें इसका पीएच 7.9 to 8, ये बेसिक की तरफ जा रहा है। इसका लेंथ 110 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर, ये काफी मोटी होती है, साइज में छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। सरफेस एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर और पहले कितना था 200 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो 1.5 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत कम होता है। ब्लड फ्लो 0.02 लीटर पर मिनट, और ट्रांजिट टाइम 6 से 12 घंटे। ट्रांजिट टाइम ऑब्वियसली ज्यादा है, बट स्टिल यहाँ से एब्जॉर्प्शन ड्रग्स का थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा सा क्या, काफी कम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन। सम ड्रग्स वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ही ऐसे होते हैं यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्प्टिव मैकेनिज्म बेसिकली पैसिव डिफ्यूजन और कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेक्टम। व्हाट इज द रोल ऑफ रेक्टम? आपने देखा होगा बहुत सारी पेसरीज हैं, सपोजिटरीज आती हैं जो आपके रेक्टम के थ्रू ड्रग को डिलीवर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ओरल रूट से ना आप ले पा रहे हो, डिस्कम्फर्ट है, आप अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़े हुए हैं, तो उस दौरान पानी थोड़ी पी सकते हैं, आप टैबलेट नहीं खा सकते, तो आपके रेक्टम के थ्रू ड्रग को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो होता क्या है, वहां पे पीएच है जो आप कंसीडर करते हैं 7.5 to 8, लेंथ 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर। ब्लड फ्लो यहाँ पे किसी ने कोई क्लियर कट ओपिनियन नहीं दिया है, इस वजह से मैंने मेंशन नहीं किया। ट्रांजिट टाइम 6 to 8 आवर्स हो सकता है। एब्जॉर्प्शन, all type of drug can be absorbed from this route. It is like small intestine आप कह सकते हैं, और एब्जॉर्प्टिव मैकेनिज्म है पैसिव डिफ्यूजन और कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। ये सारी मैकेनिज्म्स फॉलो होती हैं थ्रू फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग बाय दिस रूट। So this is all about rectum, and this is all about this video also. And in my next video I'll tell you about the metabolism and first pass effect. So thank you everyone.